सोचिए, जब पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया हो, जब मौत सामने खड़ी हो, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगे, तब अगर कोई देवता आपकी पुकार सुन ले तो उसे क्या कहेंगे? शायद संकट मोचन। और यही नाम मिला था उस महावीर को जिसने भगवान राम के लिए असंभव को भी संभव बना दिया, जिनका नाम है हनुमान। त्रेता युग का वह समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। अयोध्या के राजकुमार श्री राम वनवास भोग रहे थे। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वे जंगलों में भटक रहे थे। तभी एक दिन रावण छल से माता सीता को लंका ले गया। वह क्षण केवल राम के जीवन का नहीं बल्कि पूरे संसार के इतिहास का सबसे बड़ा संकट बन गया। श्री राम व्याकुल थे, व्यथित थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि अब उन्हें अपने दुख को शक्ति में बदलना होगा। वन वन भटकते हुए श्री राम की मुलाकात हुई वानर राज सुग्रीव से। यही पहली बार राम और हनुमान का मिलन हुआ। हनुमान, जो उस समय अपनी दिव्य शक्तियों से अनजान थे, विनम्र सेवक के रूप में खड़े थे। जब राम ने उनसे बात की तो उन्हें पहली ही मुलाकात में महसूस हो गया कि यह साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं शिव का अंश हैं। हनुमान ने पहली बार अपनी भक्ति का परिचय तब दिया जब उन्होंने सीता की खोज का दायित्व अपने कंधों पर लिया। समुद्र के सामने खड़े होकर जब सभी वानर डर गए, तब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। उसी क्षण हनुमान का आत्मबोध जाग उठा। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और एक छलांग में 100 योजन चौड़ा समुद्र पार कर लिया। रास्ते में सुरसा, सिंगिका और लंकनी जैसे राक्षसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल से हर संकट को पार किया। यह उनकी पहली परीक्षा थी, संकट में भी विवेक ना खोना। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा, भूखी, दुखी, लेकिन राम के नाम में लीन। हनुमान ने उन्हें राम की अंगूठी दी और आश्वासन दिया कि श्री राम शीघ्र आएंगे। उस समय सीता का सबसे बड़ा संकट था निराशा, और हनुमान ने उस संकट को आशा में बदल दिया। इसके बाद हनुमान ने लंका में उत्पात मचाया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, मेघनाद से युद्ध किया और ब्रह्मास्त्र से बंधे। वे जानते थे कि यह बंधन अस्थायी है। रावण की सभा में पहुंचकर भी हनुमान निर्भय रहे। पूंछ में आग लगाकर उन्होंने पूरी लंका जला दी, लेकिन अशोक वाटिका को नहीं छुआ। यह थी मर्यादा। युद्ध शुरू हुआ। राम और रावण की सेनाएं आमने सामने थी। तभी एक दिन मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरा वानर दल शोक में डूब गया। राम स्वयं टूट गए। यह युद्ध का सबसे बड़ा संकट था। वैद्य सुषेण ने बताया कि हिमालय पर संजीवनी बूटी है जो लक्ष्मण को बचा सकती है। समय बहुत कम था। अगर सूरज उग गया तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। तब हनुमान आगे बढ़े। बिना एक पल गवाए वे हिमालय की ओर उड़ चले। रास्ते में काल नेमी ने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की। साधु का वेश धरकर उन्हें रोका, लेकिन हनुमान ने उसकी चाल पहचान ली और उसका अंत कर दिया। हिमालय पहुंचकर जब वे संजीवनी नहीं पहचान पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह दृश्य देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। संजीवनी पहुंची, लक्ष्मण जीवित हुए, राम की आंखों में फिर से चमक आई। उस दिन हनुमान ने केवल लक्ष्मण को नहीं बचाया बल्कि राम की आस्था, युद्ध की आशा और धर्म की जीत को भी बचा लिया। उसी दिन से वे कहलाए संकट मोचन। लेकिन यह केवल एक घटना नहीं थी। एक बार श्री राम ने अपने राज्याभिषेक के समय सभी को उपहार दिए। हनुमान को एक मोती मिला। उन्होंने उसे तोड़कर देखा। जब लोगों ने पूछा क्यों, तो बोले इसमें राम नहीं है। उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया जिसमें राम और सीता बसे थे। यह थी सर्वोच्च भक्ति जो हर संकट को हराने की शक्ति बन जाती है। एक और कथा आती है, जब अहिरावण ने राम लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया। वहां 5 दीपक थे जिन्हें एक साथ बुझाना था। हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया और एक ही क्षण में सभी दीप बुझाकर प्रभु को मुक्त कराया। फिर एक बार संकट टला। हर युग में, हर काल में जब जब भक्त पर विपत्ति आई, हनुमान ने रक्षा की। तुलसीदास ने स्वयं लिखा कि हनुमान ने उन्हें रोग,
दरिद्रता और अपमान से बचाया, तभी उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, जिसमें लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा। हनुमान केवल बलवान नहीं थे, वे बुद्धिमान, विनम्र, करुणामय और पूर्ण भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी राम में अटूट विश्वास। यही विश्वास उन्हें संकट मोचन बनाता है। आज भी करोड़ों लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाते हैं। लोग मानते हैं कि सच्चे मन से पुकारें तो हनुमान जरूर सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ा। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब रास्ता दिखाई न दे, जब चारों ओर से संकट घेर ले, तब एक नाम काफी होता है, जय बजरंग बली। और यही कारण है कि हनुमान केवल एक देवता नहीं, बल्कि हर टूटे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद है। तो दोस्तों, यह भी असली पौराणिक कथा जिसने हनुमान जी को संकट मोचन बनाया। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और रोमांचक कथाएं पसंद है तो हमारे ज्ञान ज्योति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको ज्ञान भी देगी और जीवन की नई रोशनी भी। याद रखिए, जहाँ भक्ति है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। जय संकट मोचन हनुमान जी की।